एवरीबॉडी वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। आप सभी का स्वागत। और आज आपके साथ क्या कर रही हूं मैं, ध्यान से देखो। आपके साथ मैं करूंगी फ्रेजल वर्ब्स, राइट। और कौन से फ्रेजल वर्ब्स हैं जो आपके साथ मैं कर रही हूं? फ्रेजल वर्ब्स जिनकी शुरुआत होती है अल्फाबेट बी से, और बी का पार्ट 2 ऑफ द वीडियो मैं आपके साथ कर रही हूं। इससे बाहर कभी भी किसी भी एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट वर्ड। बिफोर दैट वी नीड टू टेक अ लुक एट द प्रीवियस क्विज। मैं आपकी हमेशा एक क्वेश्चन पूछती हूँ टुवर्ड्स द एंड। प्रैक्टिस के लिए आप लुमिनेयर के स्टडी मटेरियल से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, क्विज देखो क्या है यहां पर आपकी। ही इज द काइंड ऑफ फ्रेंड यू कैन ऑलवेज बैंक डैश इन डिफिकल्ट टाइम्स। मैंने आपसे बोला था प्रीवियस क्लास में कि आप मुझे इसका आंसर दीजिए। तो बैंक ऑन, बैंक ऑन का मतलब होता है किसी पर डिपेंड करना, निर्भर होना। टू बैंक ऑन समवन मीन्स टू रिलाई ऑन और ट्रस्ट देम, टू हेल्प और सपोर्ट यू। और यहां पर ही इज द काइंड ऑफ फ्रेंड, फ्रेंड के ऊपर हम अपने मुश्किल समय में डिपेंड हो सकते हैं। तो आंसर यहां पर हमारा बी है। जितने लोगों ने यही जवाब दिया है, वेल डन माय डियर, वेल डन। ओके, चलो आगे चलें। अब हमारे सामने है ब्लो आउट। ब्लो आउट का मतलब क्या होता है? ब्लो आउट का मतलब यहां पर दिया गया है बुझाना। ओके, इट इज यूज्ड व्हेन अ फ्लेम ब्लोज आउट। इट गोज आउट बिकॉज समवन ब्लोज ऑन इट और बिकॉज ऑफ द विंड। ओके, एक तो ये ब्लो आउट और एक ब्लो ऑफ। ओके, ब्लो आउट और ब्लो ऑफ काफी सारी जगहों पर ये इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं। ध्यान से देखो, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई लौ बुझ जाती है। यह इसलिए बुझती है क्योंकि किसी ने या तो फूंक मार दी है या हवा के कारण ये बुझ गई है। द चाइल्ड ब्लू आउट द 10 कैंडल्स ऑन द केक। ये फू 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 करके जो हैप्पी बर्थडे में बुझाया जाता है वो क्या है? द कैंडल्स वर ब्लोन आउट। ओके, ध्यान दो यहां पर। द फॉलोइंग कैन बी ब्लोन आउट। ब्लोन आउट किस किस के इसलिए यूज होता है? लैंप बुझाया जा सकता है, ओके, लैंटर्न बुझाई जा सकती है, कैंडल्स बुझाई जा सकती हैं, फ्लेम बुझाया जा सकता है। ठीक है, सो ब्लो आउट। सेंटेंस देखिए यहां पर, द विंड विल ब्लो द लैंप आउट इफ यू कीप द लैंप आउटसाइड। अगर आपने बाहर रखा तो विंड जो है वो उसको बुझा देगी। द फायर वॉज ब्लोन आउट बाय द स्टॉर्म। ओके, जो फायर थी वो कैसे बुझ गई? वो स्टॉर्म की वजह से, तूफान की वजह से जो है वो बुझ गई। क्लियर टू यू? ओके, और क्या हो सकता है? द विंड विल ब्लो आउट all the lamps so bring them inside, right? ये है। दिवाली पर क्या होता है? अगर हल्की सी हवा चले तो जितने दिए बालकनी में होते हैं सारे बुझ जाते हैं। all the diyas या all the candles were blown out due to the wind. Clear? Number 26. अब हमारे सामने है blow up. ओके, यहां पर क्या दिया है आपको? एक तो विस्फोट करना। ये जो आतंकवादी होते हैं ये क्या कहते हैं? हम आपका फलाना होटल उड़ा देंगे, हम वो ब्रिज उड़ा देंगे, हम वो सड़क उड़ा देंगे। Okay, what are they threatening? They are threatening that they will blow up the road, they will blow up the hotel. It is used to blow up something, usually using explosives to damage or destroy it completely. इसका उपयोग विस्फोटकों का प्रयोग करके किसी चीज को उड़ाने के लिए किया जाता है ताकि वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाए। The ship was blown up by a torpedo. ओके, यहां पर क्या दिया गया है आपको? ब्लो अप। और क्या हो सकता है ब्लो अप में? ओके, they planned to blow up the bridge. The terrorists planned to blow up the hotel. यार ये था हमारा ब्लो अप। अगले पर चलते हैं, देखते हैं आगे हमें क्या दिया गया है। आगे हमारे सामने है बाउ आउट। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, नौकरी या पद छोड़ देना। क्या आप लोगों ने कभी कोई प्ले देखा है? ओके, स्टेज पर लाइव होते हुए देखा है? वहां पर पहले क्या हुआ करता था? आई डोंट नो, रिसेंटली तो खैर मैंने नहीं देखा। लास्ट में सारे एक्टर्स स्टेज पर आते थे और वो इस तरह से झुककर बाव करते थे और उसके बाद वो सारे के सारे जो है स्टेज से चले जाते थे। ये कब होता था? लास्ट में। तो इफ यू बाव आउट ऑफ समथिंग, अगर आप किसी चीज से बाव आउट कर रहे हैं तो आप अब उस पद को, उस नौकरी को, उस पोजीशन को छोड़ रहे हैं। Clear to you? The captain has decided to bow out after the World Cup.
क्या इस तरह की न्यूज नहीं होती कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन है और अब वो रिटायरमेंट कब लेगा, वो इस श्रृंखला के बाद रिटायरमेंट ले लेगा, सो ही विल bow out after this tournament. Okay, it is used by a person to end his career usually after a long time. इसका उपयोग एक व्यक्ति के द्वारा अपने करियर को समाप्त करने के लिए किया जाता है, आमतौर पर लंबे समय के बाद. The captain has decided to bow out after the World Cup. Okay, ये है हमारा नंबर 28. Okay, the actor bowed out after a long career of 40 years. The politician has decided to bow out due to health reasons. Clear? ये था हमारा नंबर 28. अब यहां पर देखिए आपके सामने दो हैं. एक है ब्रेक डाउन. ठीक है, मैं आपको समझाती हूं ये क्या होता है. ब्रेक डाउन, एक तो ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी होता है, जब कोई मशीन काम करना बंद कर दे. ठीक है, जैसे मैं ऐसे भी कह सकती हूं कि माई कार ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ द रोड, माई कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे. कार भी तो मशीनरी है, काम करना बंद कर दिया. और एक ब्रेक डाउन, अगर मैं सिंपल देशी भाषा में कहूं, कभी कभी आप देखना कि लोग ना अचानक से रोने फूट के रोने लगते हैं. राइट, आप देख रहे हैं वो चुप चुप रह रहा है, वो बहुत दिनों से शांत है, उदास है, और किसी ने थोड़ा सा उसको प्रोवोक किया, वो एकदम से ना फफक के रोने लगा. वो जो आपका इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, वहां पर भी ये यूज होगा. अभी देखो, usage 1, it is used when a machine or a vehicle stops working because of a problem. The bus broke down in the middle of the forest and the nearest village was 20 kilometers away. समझ में आया? क्लियर? ये है हमारी यूसेज 1. दूसरी यूसेज क्या है, यहां पर ध्यान से देखो. इफ अ पर्सन ब्रेक्स डाउन, अगर हम किसी व्यक्ति के लिए कह रहे हैं कि ही ब्रोक डाउन, इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत ज्यादा भावुक हो गया, इमोशनल हो गया, एंड गेव वेंट टू हिज फीलिंग्स एंड ही बिगैन टू क्राई. क्या ऐसा होता है? यस, बिल्कुल. जब हम वो पहलगाम अटैक्स के बारे में देख रहे थे, आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकडाउन कि अरे यार, ये इन लोगों ने क्या किया कि बिल्कुल छाट के मारा है. यदि कोई व्यक्ति टूट गया है तो इसका अर्थ यह है कि वह भावुक हो गया है और वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए रो पड़ा. माई फादर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, ही रेयरली ब्रेक्स डाउन. ओके, he broke down when he was handed over his father's dead body after the post-mortem. Clear to you? तो ये ब्रेकडाउन के दो मीनिंग्स हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं. ठीक है. The washing machine broke down yesterday and I had to call a mechanic. The truck broke down on the way and the goods could not be delivered. Clear to you? I broke down when I found an old letter from my grandfather in my book. After reading it, I broke down. मतलब कि कोई इमोशनल हो गया, भावुक होकर रोने लगा. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. ब्रेक इनटू एंड ब्रेक इन. ओके, ऐसा होता है, पूरा घर बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, चोर आए, उन्होंने किसी खिड़की का कोई कांच वांच हटाया, अंदर आए, चोरी चकारी की एंड गायब. What is that? That is breaking. जबरदस्ती प्रवेश करना भी break into होता है. It is used when someone forces their way in, usually to steal something. इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई जबरदस्ती प्रवेश करता है और आम तौर पर चुराने के लिए, चोरी करने के इरादे से जो है वो घुसेगा. The thief broke into the house from the rear. आपके लिए क्वेश्चन है, जरा मुझे बताइए ये रेयर क्या होता है. ठीक है. 10 men who had covered their faces broke into the farmhouse and took away valuables. Clear to you? ये है नंबर 30. अब हमारे सामने है ब्रेकआउट. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए वहां पर, वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पास लुमिनेयर का स्टडी मटेरियल जरूर हो, आपने लुमिनेयर का इंग्लिश मास्टरी कोर्स जरूर ज्वाइन किया हो. ओके, ब्रेकआउट. ब्रेकआउट होता है अचानक से किसी चीज का फैलना. अब ये क्या फैलेगा? ये कोई महामारी फैल सकती है. ओके, कोविड ब्रोक आउट. Okay, COVID broke out in which year? Suppose I want to say COVID broke out in 2020, right? कोई सी महामारी का फैलना या अचानक से कोई लड़ाई झगड़ा हो जाना. To start suddenly for war, fire, diseases, violence, etc. अचानक से किसी चीज का शुरू हो जाना, आग,
fire broke out in the fields. Okay, malaria broke out, riots broke out, war broke out, वहां सब जगह ये यूज होगा. A fire broke out in the kitchen last night. ये है हमारा नंबर 31. An epidemic broke out in the village. Violence broke out in the election rally. Clear to you? Okay, number 31. अब हमारे सामने है ब्रिंग अबाउट. इसको भाई समझने की कोशिश करना. ओके, ये समझाना भी आसान नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है ना वो महसूस करने की होती हैं. अगर आपको लाइफ के एक्सपीरियंसेस हो तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी. देखो यहां पर हमारे सामने है ब्रिंग अबाउट. ठीक है, किसी चीज के होने का कारण बनना. When we cause something to happen or we make it happen, जब हम किसी चीज के होने का कारण बनते हैं या हमारे कारण कोई चीज होती है. देखो इसको मैं कैसे समझाऊं. मान लीजिए कोई बच्चा है, वो बड़ा उदास रहता है, चुप रहता है. स्कूल में उसको ना बुली किया जाता है और उसको बड़ा परेशान किया जाता है. फिर मान लो कोई बढ़िया टीचर आती है जो चाइल्ड साइकोलॉजी को समझती है. वो देखती है ये बच्चा मेरी क्लास में उदास है, वो उसको अपने पास बुलाती है, प्यार से सहलाती है, उससे पूछती है व्हाट इज द प्रॉब्लम. बच्चा थोड़ा सा उसके साथ खुलता है और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि बच्चे में निखार आने लगता है. राइट, तो क्या टीचर जो है वो कारण बनी बच्चे में निखार आने का, उस बच्चे को डेवलप होने का. मान लीजिए ऐसे ही चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, एक ऑर्डिनरी व्यक्ति था. वो चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य मिले. चाणक्य ने उनको कहा आ जाओ मेरे अंडर आ जाओ, और क्या उन्होंने उसको पॉलिश किया, उसमें बहुत सारे बदलाव लाए. यस, सो ब्रिंग अबाउट ऐसे सेंटेंसेस में यूज होगा. ठीक है, जहां पर कोई व्यक्ति किसी और के लिए जो है बदलाव का और अच्छे बदलाव का कारण बने, मोस्टली अच्छा बदलाव होगा. ओके, जैसे यहां पर देखो, when we cause something to happen, we make it happen. The new education policy aims to bring about major changes in the school curriculum. जैसे अगर मैं सेंटेंस बनाऊं, the teacher brought about a lot of change in the underconfident child. The teacher brought about a lot of overall development in the child. Okay, Chanakya brought about a lot of skill development in Chandragupta Maurya. ठीक है, तो यहां पर देखो, the new education policy aims to bring about major changes. वो मेजर बदलाव लाएंगी स्कूल करिकुलम में. तो we can bring about development. अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. मैंने टीम को ये भी बोला कि प्लीज लास्ट में ये जहां पर ज्यादातर यूज होते हैं, जिनके साथ यूज होते हैं, वो भी बताओ. ठीक है, I have decided to bring about improvement in my health, so I wake up early in the morning. Right? Bring about recovery, bring about a collapse of the government, bring about, okay, crisis के साथ, decline के साथ, demise के साथ. Excessive smoking brought about excessive smoking was the cause of his demise. Bring about failure. ये बहुत सारी चीजों के साथ ना इस तरह से यूज हो जाता है. क्लियर टू यू? आगे चलिए. अब हमारे सामने क्या है? अब हमारे सामने है ब्रिंग बैक. ब्रिंग बैक, ठीक है. ब्रिंग बैक में क्या होता है, हम कहां यूज करेंगे, जब आपकी पुरानी यादें वगैरह ताजा हों. ओके, मेरे स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ हमारा रीयूनियन हुआ. ओके, लास्ट ईयर हुआ था. एंड आई कांट टेल यू, हम लोगों ने प्लान किया, वी वेंट बैक टू जमशेदपुर. वहां पर हम रुके. आई एम बेसिकली फ्रॉम जमशेदपुर. ओके, वहां पर हम लोग रुके और उसके बाद वहां पर हमने अपना स्कूल विजिट किया. स्कूल की एक सीढ़ी पर जब हम चढ़ के जा रहे थे, ओ गॉड, आई विल ब्रेक डाउन हियर. ओके, इट वाज सो इमोशनल कि अच्छा ये क्लास, ये टीचर, कुछ तो उस जमाने की टीचर्स भी हैं, पुराने जमाने के हैं हम. ओके, तो यूसेज देखो, इट इज यूज टू मेक समथिंग फ्रॉम द पास्ट कम बैक. और वो कम बैक कैसे हो रही है, वो कम बैक हो रही है एज अ मेमोरी. आपकी यादें ताजा हो रही हैं, एज अ फीलिंग, एन आइडिया, एटसेट्रा. मान लीजिए आज आप बहुत बड़े रईस हो गए हैं, मर्सिडीज में घूम रहे हैं, पर आपकी पहली गाड़ी जो है मान लो वो मारुति 800 थी. तो जब आप मारुति 800 देखते होंगे कहीं, आज के जमाने में तो वो भी बहुत कम दिखती है, तो आपको याद, अरे यार ये मेरी पहली गाड़ी. सो दैट कार, इट ब्रॉट बैक मेनी मेमोरीज. क्लियर टू यू? ओके,
अब इसमें यहां पर ध्यान से देखो, इसका अर्थ पूर्व की किसी घटना को जीवंत करना है। आप यादें, भावनाएं, विचार आदि। विजिटिंग माई ग्रैंड मदर्स हाउस ब्रिंग्स बैक मेनी मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। क्लियर टू यू? यस, आगे चलो। अब हमारे सामने है ब्रिंग डाउन। क्या है? ब्रिंग डाउन। एक तो ब्रिंग डाउन होता है गिराना, एक ब्रिंग डाउन होता है कम करना। इट मीन्स टू कॉज अ गवर्नमेंट और अ लीडर टू लूज पावर, यानी कि तख्ता पलट कर देना। द पीपल विल ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट इफ द गवर्नमेंट डज नॉट फुलफिल द प्रोमिसेस मेड। समझ में आया? इसका अर्थ है सरकार या नेता के हाथों से सत्ता खोने का कारण बनना। इसका अर्थ है गिराना। People in power should realize that the masses can bring them down any time. समझ में आया? Bring down, ये है हमारा नंबर 34। ओके, the corruption scandal brought down the government. Social media was responsible for bringing down the government. नंबर 34। अब यहां पर देखिए आपके सामने क्या है? आपके सामने है bring out। ब्रिंग आउट, प्रकट या प्रकाशित करना। इट मीन्स, एक तो है किसी नए प्रोडक्ट को रिलीज करना। वी हैव डिसाइडेड टू ब्रिंग आउट अ न्यू ऑनलाइन कोर्स। यस, बिल्कुल इस तरह से होता है। दूसरा है इट मीन्स टू मेक अ क्वालिटी, इट मीन्स टू मेक अ क्वालिटी इन समवन और समथिंग शो इटसेल्फ। ठीक है, किसी इंसान में जो है किसी अच्छी क्वालिटी को निखार कर बाहर लाना। द बर्थ ऑफ माई ग्रैंड चाइल्ड ब्रॉट आउट द चाइल्ड इन मी। और यहां पर क्या है? यहां पर जो है ब्रिंग आउट, इसका मतलब होता है कि किसी प्रोडक्ट को पेश करना। she'll bring out her latest range of clothes in the fashion show to be conducted this weekend. Clear to you? Number 35. Bring up. एक तो ब्रिंग अप होता है किसी बच्चे का पालन पोषण करके उसको बड़ा करना। ही हैज बीन ब्रॉट अप वेरी वेल। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा, ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज ग्रैंड मदर, सो ही वॉज वेरी क्लोज टू हिज ग्रैंड मदर, right? And whenever I hear about Ratan Tata, you know, I get very emotional. It brings back many memories of Jamshedpur because that is Tata Nagar. Okay, bring up, एक तो होता है किसी को बड़ा करना। इसका अर्थ है बाल्यावस्था से युवावस्था तक किसी का पालन पोषण करना। It is not easy for a single working mother to bring up a child. बच्चे का पालन पोषण करना, bring up, right? These days even fathers get involved in bringing up the child, in parenting. Clear? दूसरा है हमारा usage to, ये है इट इज ऑल्सो यूज्ड टू रेज अ टॉपिक फॉर डिस्कशन। राइट, कभी कभी क्या होता है ना, हम इस तरह की बातें करते हैं कि अच्छा हम ये मुद्दा जो है इसको उठाएंगे, वो जो मुद्दा उठाना है वो भी ब्रिंग अप है। वी शुड ब्रिंग अप द इशू ऑफ पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी बिफोर द मैनेजर। वी शुड ब्रिंग अप द इशू ऑफ करप्शन बिफोर द हाई कमांड। वी शुड ब्रिंग अप द इशू ऑफ बैड रोड्स बिफोर द local MLA. Clear? और ये what all can you bring up? You can bring up a matter. We have decided to bring up the matter in the meeting. You can bring up a point. You can bring up a topic. You can bring up a subject. You can bring up an issue. ये सारी चीजों में आप यूज कर सकते हैं। I have decided to bring up the matter about the division of property before my father. Clear? ये है हमारा bring up. उसके बाद है brush up. ब्रश अप का मतलब क्या होता है? ब्रश अप का मतलब होता है चीजों को एक बार रिवाइज कर लेना। इट मीन्स टू रिवाइज योर नॉलेज ऑफ समथिंग दैट यू हैव लर्नड इन द पास्ट। इसका अर्थ उस ज्ञान की पुनरावृत्ति करना है जिसे आपने पहले प्राप्त किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम से पहले मैं आपसे क्या कहूंगी, प्लीज ब्रश अप योर वोकैबुलरी। रिवाइज जैसा वर्ड है ये। यू शुड ब्रश अप ऑन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर यू अपीयर फॉर द एग्जाम। देखो आपके लिए क्या है, बिल्डअप। बिल्डअप धीरे धीरे बनाना, किसी चीज को धीरे धीरे डेवलप करना। We have built up our brands over the years. ठीक है, यहां पर आप देखिए यूसेज 1 क्या है इसकी, इट मीन्स टू वर्क एट समथिंग एंड मेक इट गेट स्ट्रॉन्गर
और बिगर वी हैव ओके बिल्ट अप, जैसे यहां पर एग्जांपल देखो, शी बिल्ट अप हर सेविंग्स स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years. We have built up a bond with our employees over a period of 10 years. किसी चीज को धीरे धीरे सींचना, उसको बड़ा करना, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, किसी चीज में धीरे धीरे से बढ़ोतरी होना, इट मीन्स टू ग्रेजुअली इंक्रीज, इसका अर्थ है धीरे धीरे बढ़ाना या वृद्धि होना। देखो क्या ये सिर्फ पॉजिटिव चीजों के लिए है? जी नहीं, पॉजिटिव चीजों के लिए नहीं है, नेगेटिव के लिए भी है। एग्जाम्पल देखिए यहां पर, द एंगर इन हिम अगेंस्ट हिज मैनेजर केप्ट बिल्डिंग अप एंड फाइनली ही स्टैब्ड हिम। यस, क्रोध, जेलसी, राइट, मैं बदला लूंगा, ये वाली जो भावना है, दे ऑल्सो बिल्ड अप। समझ में आया? हिज रिसेंटमेंट टुवर्ड्स हिज मैनेजर केप्ट बिल्डिंग अप एंड फाइनली वन डे ही ब्रोक डाउन। आज हमने ब्रोक डाउन भी तो किया है ना, ओके ये था हमारा बिल्ड अप। चलिए आगे चलो, और है हमारे सामने है बर्न डाउन, जलाकर बर्बाद कर देना। इट मीन्स टू बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर, राइट। द वाइल्ड लाइफ was burned down in the forest fire. Okay, forest fires burn down hundreds of trees every year. इसका अर्थ है आग के कारण जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाना। क्लियर टू यू? ओके, ये था हमारा नंबर 39। एंड एज यू कैन सी डियर स्टूडेंट्स कि अल्फाबेट बी से शुरू होने वाले जितने फ्रेजल वर्ब्स थे वो सारे मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। नाउ लुक हियर, अब क्वेश्चन आ गया, हम आ गए हैं क्विज फॉर द डे के लिए। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके जो नीचे कमेंट सेक्शन है वहां पर देंगे। साथ ही साथ आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनसे कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हमारी मदद करें और हमें आप मोटिवेट करें। इट हैज टू बी म्यूचुअल, ओके। The relationship has to build up. Fill in the blank space correctly. The author's latest book aims to bring dash the struggles faced by rural women in India. Options क्या हैं? Bring out, bring over, bring in या bring off। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक थम्स अप जरूर दें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप स्टडिंग, कीप इंप्रूविंग। और अगर अभी तक आपने हमारा इंग्लिश का लुमिनेयर मास्टरी कोर्स नहीं ज्वाइन किया है देन प्लीज ज्वाइन इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।